सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई मक्का में संयुक्त रक्षा समझौता ने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भूराजनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस समझौते में किसी एक सदस्य देश पर हुई सशस्त्र हमले को सभी पर हमला मानने की एक सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा शामिल है, जिसके कारण विश्लेषकों ने इस इस्लामिक नाटो को संज्ञा भी दी है। ये रणनीतिक सहयोग सऊदी अरब की विशाल आर्थिक क्षमता, तुर्की की नाटो मानकों वाली आधुनिक रक्षा तकनीक और पाकिस्तान के परमाणु क्षमता और अनुभवी सैन्य जनशक्ति को एक ही मंच पर लाने का प्रयास करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और रक्षा तकनीक में सहयोग इसके प्रमुख आधार हैं। इस समझौते के प्रभाव पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से पड़ेगा। ईरान और इजरायल के साथ शक्ति संतुलन साधने के अलावा ये संगठन एक गठबंधन, खाड़ी क्षेत्र और हॉर्मुज जलडमरू जैसे रणनीतिक समुद्र मार्गों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरी ओर अपना सुरक्षा तंत्र खुद मजबूत करने का सऊदी और तुर्की का ये प्रयास पश्चिम एशिया में अमेरिका पर पारंपरिक सुरक्षा निर्भरता को कम करता है, जिससे चीन और रूस जैसी महाशक्ति राष्ट्रों को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का नया अवसर मिल सकता है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में इस समझौता ने भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। यदि पाकिस्तान को तुर्की से आधुनिक हथियार व ड्रोन तकनीक और सऊदी अरब से वित्तीय भी मदद मिलेगी, तो वो भारत के खिलाफ अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा अरब सागर में तुर्की और पाकिस्तान के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से भारत की समुद्री सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि कूटनीतिक रूप से भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत आर्थिक और ऊर्जा संबंध है, इसीलिए सऊदी अरब भारत के साथ अपने रिश्ते को जोखिम में डालकर पाकिस्तान को प्रत्यक्ष सैन्य मदद देने से बचेगा। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान का रुख दोहराने वाले तुर्की के साथ भारत का कूटनीतिक दूरी और बढ़ सकती है। इसके जवाब में भारत, इजरायल, ईरान और अमेरिका यूएई वाले I2U2 समूह के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है। हालांकि इस समझौतों से वास्तविक प्रभाव इसके व्यवहारिक कार्यान्वयन पर ही निर्भर करेगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच अपने राष्ट्रीय हित, आर्थिक प्राथमिकताएं और ईरान या अमेरिका के साथ अलग अलग रिश्ते हैं। ऐसे में नाटो की तरह पूर्ण सैन्य प्रतिबद्धता निभाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में सऊदी और तुर्की द्वारा सीधे पाकिस्तान में का सैन्य पक्ष लेने का संभावना कम ही है। इसलिए फिलहाल एक पूर्ण सैन्य गठबंधन की बजाय अपनी रणनीतिक सौदाबाजी क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया एक उभरता हुआ रणनीतिक सहयोग माना जाएगा। भविष्य में इसकी निरंतरता और वास्तविक सैन्य कार्यान्वयन ही इस तय करेगा कि ये समझौता वैश्विक रणनीतिक में एक नया शक्ति केंद्र बनता है या केवल एक सीमित रणनीतिक समझदारी बनकर रह जाएगा।